हेलो एवरीवन, मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जैसा कि आज का जो टॉपिक हम लोगों का, जो आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में तो नॉर्मल तरीके से टॉपिक तो समझ ही आ गया होगा, बट ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों है इस चीज को जरा समझिएगा। आज के डेट पर अगर आप अपने पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हो, आप जो है किसी भी तरीके से कहीं पे कर्मचारी हो, किसी भी बिजनेस या कंपनी में एम्प्लॉय हो, जब आप पैसा अर्न करते हो तो आप उस पैसे को सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हो और उसी सेम टाइम पर बैंक जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रलोभन देता है, एक तरीके से बेनिफिट बताता है कि भैया आप अपने जो सेविंग अकाउंट में पैसा रखे हो इसको थ्रेश होल्ड से ऊपर जाकर आप अपने पैसे को एक सम अमाउंट को एफडी में ट्रांसफर कर दो, जिसका कि नाम है ऑटो स्विप अकाउंट। राइट? ऑटो स्विप अकाउंट होता क्या है इसके बारे में मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से। थ्रेश होल्ड फैसिलिटी क्या होता है इस चीज को भी समझाऊंगा। नॉर्मल तरीके से अगर मैं थ्रेश होल्ड फैसिलिटी की बात करूं तो थ्रेश होल्ड फैसिलिटी का मतलब होता है जितना भी आप सेविंग अकाउंट जब अपने बैंक में खुलवाते हैं तो बैंक का अपना एक लिमिट होता है कि नॉर्मल तरीके से आप अगर गवर्नमेंट बैंक में खुलवाते हैं तो 1000, 2000 या 10,000 आप अपने अकाउंट का थ्रेशोल्ड फैसिलिटी रख सकते हो, रेदर देन अगर प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट है, एचडीएफसी में, आईसीआईसी बैंक में, तो इन सब जगहों पर थ्रेशोल्ड फैसिलिटी अप्रॉक्स 25,000 रुपए तक का रहता है कि उतना पैसा आपके सेविंग में रहेगा। उससे ऊपर जितना भी पैसा जाएगा वो जो है आपके स्विप अकाउंट में एफडी के तौर पे चला जाएगा। राइट? तो आज का जो प्रॉपर वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं या फिर आपको बताने जा रहा हूं, इस चीज को थोड़ा अच्छे तरीके से समझना आप, और क्यों मैं इसके बारे में डिटेल बता रहा हूं इस चीज को भी समझना। अगर नॉर्मल तरीके से मैं बात करूं तो थ्रेशोल्ड फैसिलिटी के ऊपर, है ना, जितना भी पैसा बैंक आज के डेट पर क्या बोलता है पता है कि भैया आप जो है ना मेरे से सेविंग बैंक अकाउंट पर आपको मैं कितना पैसा दे रहा हूं, 2.75 अप्रॉक्स 3% तक मैं आपको आरओआई दे रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा हूं, वो भी पर एनम। ठीक है? राइट? सेविंग अकाउंट में इतना ही मिलता होगा आप लोगों को। बहुत ज्यादा भाई कोई बड़ा बड़ा अकाउंट ओपन करवाता है सेविंग में या फिर किसी प्राइवेट बैंक में तो मैक्स टू मैक्स उन लोगों को 3.5 या 4% तक मिल रहा होगा, पता नहीं और किन्हीं को ज्यादा मिल रहा होगा तो बताना कमेंट में भाई। ये सेविंग की मैं बात कर रहा हूं। और एज यूजुअल अगर आप सेम बैंक में एफडी पर पैसा रखते हैं तो आपको 6.5 से लेकर 7% तक एफडी पर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। किसी किसी बैंक में 5.5 होता है ना, किसी में 5.75 होता है, किसी में 6.5 से 7 तक होता है। राइट? तो होता क्या है, नॉर्मल तरीके से आपके जगह पर मैं भी रहूंगा तो बैंक वाले मेरे को जब बताएंगे कि सर आपके सेविंग में पैसा पड़ा हुआ है, आप उससे उठाकर एफडी में डाल दो ना, क्यों परेशान हो रहे हो। और आपको जो है मैं जहां पर 2.75% आपको इंटरेस्ट दे रहा था वहां पर मैं आपको 6.5 से 7% इंटरेस्ट दूंगा। तो नॉर्मल तरीके से आपके जैसे मैं भी रहूं तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, अरे भाई सही बात तो है, मेरा ही पैसा है लेकिन हम उसको डाल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बट आप वहां पर पूरी तरीके से चूक जाते हो जब आप ये चीज कैलकुलेट नहीं कर पाते हो कि आपका पैसा कितने दिन तक बैंक के पास पड़ा रहना चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल्ड वीडियो भी लेकर आया, मतलब आया हूं, तो इस चीज को समझना। नॉर्मल तरीके से एफडी होता क्या है भाई, देखो यहाँ पर डिपॉजिट है, मेरा अकाउंट लिमिट कुछ भी है, अकाउंट लिमिट के ऊपर का जो पैसा है ये सीधे उठ के चला गया, आपका एफडी बन गया। राइट? ये चीज को समझ रहे हो आप, ये आपका बन गया। और सेविंग अकाउंट से एनी टाइम विड्रॉल, आप सेविंग अकाउंट में कोई तरीके का दिक्कत नहीं है, आपका पैसा जब मन करे निकाल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। लेकिन अगर उसके बाद मैं बात करूं, देखो इससे रिलेटेड मैं कुछ कुछ आपके लिए डिटेल लेकर आया हूं, जिसमें मैं अगर बात करूं ऑटो स्विप तो आप समझते ही हो, अभी मैंने बता दिया है। ऑटो स्विप भी सेम है, सेविंग अकाउंट से जो पैसा निकल के एफडी में चला जाए, दिस इज कॉल्ड ऑटो स्विप। लेकिन प्रॉब्लम कहां जनरेट होता है, देखो ध्यान से, प्रॉब्लम जनरेट होता है इस जगह पर। आपको क्या लगता है
आपको क्या लगता है कि आपका सारा का सारा पैसा वो तो एफडी में चला गया, और आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ने बताया 5.5, 6, 6.5, 7, तो आपको उसी बेसिस पर मिलना चाहिए भाई पैसा। बिल्कुल सही बात है, आपको मिलना चाहिए। बट एक्चुअल में होता क्या है, इस चीज को थोड़ा सा कैलकुलेट समझिएगा माइंड से। बैंक कभी भी आपको ये नहीं बोलता है कि आज आप पैसा डालो और 2 दिन बाद निकाल लो, ठीक है। बैंक ये कभी नहीं बोलता है कि आज आप पैसा डालो और 2 दिन बाद नहीं भी निकालो, आपका पैसा है, जब मन करे निकाल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्चुअल में बैंक वहीं पर हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर फंसा लेता है। होता क्या है एक्चुअल में, आप जब जाओगे एफडी करने के लिए तो नॉर्मल, मैं एक बैंक का ये डेटा निकाला हूं, ठीक है, उस बेस पर मैं समझा रहा हूं आपको कि बैंक का नॉर्मल 7 to 14 डेज, अगर आपका पैसा 7 से 14 दिन तक उस एफडी में पड़ा हुआ रहेगा तो आपको लगभग 4% तक आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब तो बहुत कम हो गया, 3 ही हो गया है। 15 से 29 4.25, 30 से 45 5, और इस तरीके से चलता चलता आपका जाएगा, साल भर में अप्रोक्स 6 से 6.5% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। राइट, इतना दूर तो समझ में आया आपको? क्योंकि एक चीज और समझना इसमें, मैं आपको थोड़ा सा आगे देखो, यहां पर होता क्या है, एक चीज इसको भी समझ लो, उसके बाद मैं डिटेल्ड वर्जन में आपको अकाउंटिंग बेस पर समझा दूंगा कि बैंक में ऑटो स्विप क्यों हम लोगों के लिए लॉस कहीं ना कहीं हो जाता है। देखो यहां पर, व्हाई यू शुड एबल टू ऑटो स्विप इन अकाउंट, डू यू हैव एन बैंक अकाउंट, सबको पता है, ऑफ कोर्स हम लोगों के पास है भाई। तो इन सब चीजों में ये समझा कर आप लोगों को समझाया जाता है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, चार्ट था बस बता दिया कि नॉर्मल बैंक अकाउंट में 3, 3.5 या अब तो 2.75 ही मिलता है, इसमें से ऑटो हटाकर आपको ऑटो स्विप में डलवा देता है पैसा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कैलकुलेशन पर, एक्चुअल में होता क्या है समझना बात। आप मान लो कि आपके सेविंग बैंक में आपका 25,000 रुपया पड़ा हुआ है, राइट, और ये आपका थ्रेशोल्ड लिमिट भी है। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब 25,000 रुपया तक आपके बैंक से कोई भी पैसा कट के कहीं नहीं जाने वाला। बट आपने उसमें 10,000 रुपया फिर डाला, तो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 25,000 था, उसके ऊपर जितना भी पैसा है आपने साइन किया या बैंक को बोल दिया कि भैया ऑटो स्विप में डाल दो, ठीक है, ऑटो स्विप में डाल दो, ये एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को देगा, राइट, यही करते हो आप लोग। तो भाई साहब ये 10,000 रुपया निकल कर चला गया आपके एफडी में, 10,000 रुपया निकल कर चला गया, और बैंक ने क्या बोला कि अगर आप मेरे पास साल भर के लिए पैसा रखते हो तो मैं आपको 6 से 6.5% आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। समझ में आया बात? लेकिन मान लो कि मैंने कल ही मेरे अकाउंट से कटा था 10,000 रुपया और चला गया एफडी में, ठीक है, लेकिन मान लो कि किसी भी तरीके से मेरे को कल अर्जेंट नीड पड़ा और मेरे को 20,000 रुपया निकालना है, सॉरी 30,000 रुपया अपने बैंक से निकालना है, ठीक है, तो ये 25,000 तो मेरा निकल ही जाएगा, 5,000 रुपया इस एफडी को तोड़कर आपको मिलेगा पैसा, ठीक। तो आप क्या बोलोगे, मेरा ही तो पैसा है सर, मेरे को जरूरत पड़ेगा नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालो, बैंक भी चाहता है निकालो, लेकिन आपको आरओआई का नुकसान कैसे होगा, आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि बैंक वाले तो मेरे को 1 साल के लिए पैसा रख लिए थे तो हमको तो 6.5% ही इंटरेस्ट मिलेगा, और जितना इनटू काट ओट के जो है आपको जो देना है दे दो भाई, यही सोचोगे आप। लेकिन होता क्या है कि जब आप बैंक के पास 1 साल के लिए पैसा रखते हो और 2 ही 3 दिन में पैसा निकाल लोगे, तो सबसे पहला चीज बैंक आपको इस लिमिट के बेसिस पर पैसा देगा। देखो इस लिमिट के बेसिस पर पैसा देगा, बैंक क्या बोलेगा कि आपने मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही दिन पैसा रखा है, या कम से कम मान लो 10 दिन रखे हैं, तो आप अगर मेरे पास जो पैसा रखे थे इस पर 7 से 14 डेज के लिए
तो मैक्स टू मैक्स आपको हम 3% इंटरेस्ट दे पाएंगे पर एनम के बेसिस पर कैलकुलेट करके, राइट। प्लस क्यों बोलूं मैं, -1% आपसे जो है प्री मेच्योर चार्जेस काट लिया जाएगा एज अ पेनाल्टी। 1% जो है आपसे प्री मेच्योर चार्जेस पेनाल्टी के तौर पे काट लिया जाएगा। तो भैया आपको मात्र मिला 2% इंटरेस्ट, समझ रहे हो बात को। लेकिन अगर आप नॉर्मल तरीके से सेविंग में ही रखते तो इस पर जितना भी दिन रखता तो 2.75 मिलता। लेकिन हाँ, ऑटो स्विप अच्छा उनके लिए है जो समझ रहे हैं या चाहते हैं कि उनका एक सम ऑफ अमाउंट एफडी के तौर पे जाए और साल 2 साल उस पैसे को मेरे को छूना नहीं है। लेकिन इन जनरल मैं ये वीडियो बस इसलिए आप लोग के लिए बना रहा हूं बिकॉज इन जनरल आज के डेट पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एफडी करने के लिए आप जो है पहले से प्री डिटरमाइंड होते हो। आज के डेट पर क्या होता है, जरूरत पड़ा तो एफडी किए, रेदर देन मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है तब सोचते हैं एफडी करने का। नहीं तो नॉर्मल पैसा क्या होता है, आना जाना लगा रहता है हम लोगों का। इस बेसिस पर हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ही कम मिलता है, समझ गए। तो अगर मेरे से, और सबसे इजी चीज मैं बता दूं, आप आज के डेट पर हर एक बैंक का अपना एक मोबाइल ऐप है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 10,000 निकाल के साइड कर सकते हो, 20,000 निकाल के साइड कर सकते हो, 50,000 निकाल के साइड कर सकते हो, तो भैया 1 मिनट तो लगना है। वहां पे जाओ, इंस्टेंट एफडी, सेविंग से ऊपर जितना पैसा है उठा के डालो, एक साल के लिए लॉक हो गया पैसा, ठीक है। उसके बाद आपको अगर जरूरत पड़ा कि हाँ निकालना है, तब देखा जाएगा, बैंक से बात करेंगे कि हाँ भाई लॉस में दो, फलाना दो, ढिमकाना दो, देखा जाएगा। लेकिन ये जो ऑटो स्विप वाला ऑप्शन है, सबसे बड़ा चीज क्या है कि ऑटो स्विप में आपसे पूछेगा भी नहीं कि एफडी तोड़े, ये पूछेगा भी नहीं कि एफडी तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है। आपको बोलेगा अच्छा ठीक है, आपका थ्रेशोल्ड से ऊपर है, पैसा चला गया एफडी में, जब जरूरत पड़ा पैसा वापस आ गया आपके पास सेविंग में, आप भी खुश रहते हैं कि अरे भाई मेरे को मिल रहा है। समझ में आई बात है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना। दूसरा चीज, बैंक का पेनाल्टी देखो, एक मैंने ये जो है नेट से निकाला था, ये कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक में ये चीज माना गया है, प्री मेच्योर बेसिस पर मांगा गया है कि अगर लेस देन 180 डे वन, अगर आप 6 महीना से पहले किसी भी तरीके से अगर आप पैसा निकालते हो, अपने एफडी को तोड़ते हो, तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा पेनाल्टी के बेसिस पर। लेकिन 181 दिन से ऊपर जाकर अगर आपने 1 साल के लिए एफडी कराया, उसके बाद अगर आप तोड़ते हो तो आपसे लगभग 0.5% वो पेनाल्टी चार्ज करेगा ही करेगा। समझ रहे हो ना बात को। तो अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर हो तो आपके लिए ऑटो स्विप अच्छा हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे बैंकों को बुरा या अच्छा नहीं कह रहा हूं। सारे के सारे बैंक के पास आज के डेट पर क्या है कि सिस्टम थोड़ा अलग हो गया है। हर एक बैंक मैनेजर पर प्रेशर है कि कुछ ना कुछ करके भैया पैसा तुम लाते रहो बैंक के लिए। तो ये जो सिस्टम है या फिर जो आपके लिए नया ऑप्शन बना है ऑटो स्विप, इन जनरल एज अ पब्लिक मैं अगर बात करूं आपके जगह पर रह के देखकर, तो मेरे लिए तो ऑटो स्विप अच्छा नहीं है। बात बाकी का आप ही समझ सकते हो, ठीक है, क्लियर है। मेरे ख्याल से इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी चीजों को समझाया है। दूसरा चीज, अगर किसी तरीके से कोई डाउट है या फिर कुछ कैलकुलेशन समझना हो कि आपके एफडी का क्या क्या हो रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा नहीं लगेगा, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। दूसरी चीज, इस सेम सिचुएशन के अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम है आज के डेट पर बैंकिंग सिस्टम में, अकाउंटेंसी के बेसिस पर, तो वैसा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए छोटे भाई को भाई सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो दूसरे तक जरूर पहुंचाना, बिकॉज हर एक घर में वैसे लोग जरूर होंगे जो कि सेविंग में पैसा तो रखते हैं और साथ ही साथ उसमें ऑटो स्विप करा के रखे हैं, राइट। चलो तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं बहुत ही जल्द आप लोगों के साथ।